हमास के हमले ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। हमास ने तो यहां तक दावा किया है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर पर जो हुआ हमला वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। हमास ने यह दावा किया है कि उसके पास रॉकेट और मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और अगला हमला नेतन्याहू की पट के छक्के छुड़ा देगा। इजरायल पर ट्रिपल अटैक की तैयारी। गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने जिस तरह से 7 अक्टूबर को जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इजरायल भले ही 4 दिन से प्रचंड हवाई हमले कर रहा हो, लेकिन हमास ने दिखा दिया है, जिस हमास को इजरायल मरा हुआ आतंकी संगठन समझ रहा था, वो हमास इजरायल की नाक के नीचे बारूदी हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहा था। अब हालात ये हैं कि इजरायल ने गाजा पट्टी में 500 से ज्यादा ठिकानों पर 800 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के कमांडर झुकने को तैयार नहीं है। इजरायल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि इजरायल की सीमा में 1500 से ज्यादा हमास चरमपंथियों की लाशें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास 3 देशों के साथ मिलकर इजरायल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी करने में रात दिन जुटा है। मोसाद का अलर्ट, ईरान, सीरिया, मिस्र करेंगे हमला। खुद इजरायल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्लियर कट इनपुट दिया है कि हमास के साथ 3 और देश मिलकर इजरायल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया को खुफिया अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल जिस तरह से हमास का पूरी तरह से सफाया करने की कोशिश कर रहा है, उससे हमास के चरमपंथी और उसको समर्थन देने वाले देश बौखला गए हैं। इजरायल दिन और रात लगातार हवाई हमले गाजा पट्टी में कर रहा है। 21 लाख की आबादी वाले गाजा में इस वक्त हर घंटे इमारतें और हमास के ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मोसाद का दावा बेहद डरावना है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने साफ दावा किया है कि इजरायल पर ईरान, सीरिया और मिस्र तीनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और हिजबुल्लाह लड़ाके हमला कर सकते हैं, जबकि सीरिया रॉकेट और मिसाइलों से बड़ा हमला इजरायल पर कर सकता है। वहीं मिस्र, जो हमास के हमले से पहले इजरायल की मिडिल ईस्ट में दोस्ती करवाने में जुटा था, अब वही मिस्र इजरायल पर हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल की मोसाद के पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान, सीरिया और मिस्र इजरायल पर हमला करने जा रहे हैं। यानी हमास को अब इजरायल पर दूसरा हमला करने के लिए 3 देशों का साथ मिल गया है। گویی‌هایی در این 2-3 روز کردند و ادامه داره، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजरायल के खिलाफ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमास इजरायल को हरा नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजरायल मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और हमास को हमेशा के लिए खत्म और तबाह कर दिया जाएगा। שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. गाजा में खूनी गदर, लंबी जंग को तैयार हमास। इजरायल पर हमास के हमले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजरायल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी।
जिसके बाद हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर को 7,000 रॉकेट से एक साथ हमला कर दिया था। इधर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन मत समझ लेना। वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों के खिलाफ इजरायल ने जमीन और आकाश से पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक इजरायल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इजरायल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है।